वेलकम टू ऑथर ऑफ मन्ना। आप सभी को स्वागत है इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। आइए हम वचन सुनने से पहले एक गीत गाते हुए परमेश्वर को महिमा दें। जो कुछ है तूने दिया उसके बदले में क्या दूं। जो कुछ है तूने किया उसके बदले में क्या कहूँ। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। तेरा दिया जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। जीवन है तेरा दिया जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। है तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। आशीष है तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु।
धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद। सब अपने आप को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए। लॉर्ड, हम आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, हालेलुया, कि आपने हमें देखने के लिए मौका दिया लॉर्ड, हालेलुया। और अभी प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, जो वचन प्रचार किया जाएगा लॉर्ड, उसमें प्रभु आप अपना प्रभु मसीह आशीष दीजिए लॉर्ड, हालेलुया, और वो सुन के आशीष होने पाए और आपके दास भी प्रभु यीशु मसीह जो वचन है वो शेयर करके परमेश्वर, हालेलुया, सिखा पाएँ दूसरों को भी लॉर्ड बहुत सही रीति से, हालेलुया। मैं क्या प्रार्थना करूँ, मेरे बोलने से पहले, मेरे मांगने से पहले सब कुछ आप जानते हैं लॉर्ड, सब कुछ मैं आपके चरण से सौंपता हूँ, इसे सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। Praise the Lord, hallelujah. Welcome to the Odds of Manna. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, बेहद धन्यवाद देते हैं। निश्चय परमेश्वर इतने दिनों में आप लोगों से इस चैनल के द्वारा से बात किया है और निश्चय आज भी प्रभु अपने वचनों के द्वारा से आप सबको आशीषित करेगा। यस, परमेश्वर का वचन जो है हमें तगड़ा बनाता है, हमें मजबूत करता है, हमारे सोच विचार को बदलता है, हमें दिशा देता है और हमें एक भविष्य देता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करें। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर, पिता इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, प्रभु जी इस समय हम आपके करीब आते हैं तेरे वचन की सेवकाई में। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, हम अपने आप को प्रभु जी तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। जितने लोग इस समय प्रभु जी चैनल में जुड़ गए हैं प्रभु, यह परमेश्वर तो प्रत्येक से तो बातें कर और परमेश्वर पिता हर एक हृदय में प्रभु जी आपका वचन बैठने पाए प्रभु जी, और मजबूत करने पाए और आशीषित करने पाए प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए, आमेन। सो आज जिस विषय में हम बात करने को जा रहे हैं वो है बैलेंस्ड स्पिरिचुअल डाइट, यानी संतुलित आत्मिक आहार। हम लोग जिस तरह से हमारे शरीर को हम लोग भोजन खिलाते हैं, चावल लेते हैं, दाल लेते हैं, सब्जियां लेते हैं और बहुत सारे भोजन हम लोग करते हैं, ये हमारे शरीर की ताकत के लिए रहता है और इसके द्वारा से क्या होता है, हमारा शरीर मजबूत होता है, हम लोग वृद्धि प्राप्त करते बड़े होते हैं। उसी तरह से आत्मिक जगत में जब परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, बुला लिया है, हमें नया जीवन दिया है, तो हमारा आत्मा के लिए भी भोजन चाहिए और जो भोजन चाहिए वो है परमेश्वर का वचन, उसका प्रकाशन। और इसमें आत्मिक विटामिन मिलता है, हम लोग को आत्मिक प्रोटीन मिलता है जो कि हमारा आत्मा को तरोताज़ा करता है, मजबूत करता है, हमारे प्राण को बहाल करता है और हमें शरीर में भी भला चंगा रखता है। इसलिए हमारे जीवन में आत्मिक आहार हमको चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, जिस तरह से कई बार हम लोग संतुलित रूप से हमारे शरीर के लिए भोजन नहीं करते, बदहजमी होता है। कई बार क्या होता है कि हम शरीर में जैसे कि छोटे बच्चों को कुछ खिलाते हैं, हम लोग भोजन कराते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है आप लोग देखे होंगे कि आप अगर एक छोटे बच्चे जो 1 महीना का है, 2 महीना का है, आप जाते हैं तो सेरेलैक 1, सेरेलैक 2, सेरेलैक 3, उस तरह से 1, 2, 3 करके एक एक लेवल्स रहते हैं। उसका भोजन का, उसका आहार को, उसमें जो कंटेंट रहते हैं उसको बढ़ाया जाता है। इसके इसी तरीके से क्या होता है, हमारे आत्मिक जीवन में भी क्या होता है, हमारा आहार जो है, आत्मिक आहार, इसमें भी संतुलन होना चाहिए, वृद्धि प्राप्त करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। हमें कुछ चीज़ लेना है, कुछ चीज़ नहीं लेना है, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, ये तमाम बहुत सारे बातें हैं। इसलिए आज इस बातों को हम लोग चर्चा करेंगे और निश्चय ये जो विषय है आपको बहुत अधिक आशीष करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले हम लोग अंदर जाएं, मैं कुछ फाउंडेशनल बात को बताना चाहूँगा जिससे कि जिस विषय को बताना चाहता हूँ उसको भली भांति आप समझने पाएं। हम कुछ बातों को भूमिका बांधना चाहते हैं ताकि हम एक स्ट्रक्चर में आए, उसके बाद में हम इस टॉपिक में गहराई में हम लोग जाएंगे। हाइए हम लोग वचन देखेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 10 उसका 11 से लेकर 12 पद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं,
इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। यस, हम लोग कुरिन्थियों की इस पुस्तक में देखते हैं कि इजरायलियों के विषय में लिखा हुआ है कि इजरायली लोगों के साथ में पुराने नियम में जो जो घटना घटा वो हमारे चेतावनी के लिए है। कहाँ पर गिरे, कहाँ पर उठे, कहाँ पर आशीष पाए, कहाँ पर उनके हाथों से आशीष गया, और कहाँ पर मजबूत हुए, कहाँ पर कमजोर हुए, कहाँ पर पाप किए तो क्या किया परमेश्वर, तमाम बातें वहां पर लिखी हुई है। तो उनके साथ जो घटना घटी है वो दृष्टांत के रूप में हमारे लिए है, बोल रहा है। इसका मतलब आज जब हम लोग इस युग में जी रहे हैं तो उनके साथ में जो घटनाएं हुई उसमें बहुत सारे आत्मिक बात सीखने को है, और हमारे स्पिरिचुअल लाइफ का जो मैप है, हम लोग एक आत्मिक जीवन में हम लोग जब बढ़ते हैं, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, वहां से हमारा आत्मिक जीवन शुरू होता है। और वहां से जब हम लोग को बढ़ने का क्रम होता है तो किस प्रकार से एक रोड मैप होना चाहिए। जैसे कि हम लोग कार में जाते हैं, हम लोग जीपीएस ऑन करते हैं और एक जगह से दूसरे जगह में हम लोग का डेस्टिनेशन रहता है, हमको पहुंचना होता है, वो दिशा दिखाता है हम लोगों को। उसी तरीके से पुराना नियम में जो घटनाएं इजरायलियों के साथ में हुई है वो आत्मिक जीवन में हमें बढ़ने के लिए वहां से बहुत सारे बुद्धि की बातें हैं, समझ की बातें हैं, बहुत सारे ज्ञान की बातें हैं, जिसको हम लोग अगर देखते हैं, समझते हैं तो उसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे आत्मिक जीवन को सबल और मजबूत कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग पुराने नियम में से बहुत सारे बातों को हम लोग देखने और समझने की कोशिश करेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हम जानते हैं कि परमेश्वर के चुने हुए वंश जो है यहूदी लोग हैं, जो कि आज हम इजरायली लोगों के विषय में जानते हैं। यहूदी इजरायली एक ही चीज है। तो परमेश्वर इजरायली लोगों को चुना है, यहूदियों को चुना था, और उसका शुरुआत इस प्रकार से होता है, और उनको बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी थी, आशीष किया था। तो जिनको परमेश्वर चुनता है उनको आशीष देता है और उनको प्रतिज्ञाएं देता है। आज परमेश्वर हमको भी चुना है, आपको भी चुना है। आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए तो आप चुने हुए लोग हैं। लेकिन क्या है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा के बावजूद कई बार क्या होता है कि हम लोग फेल हो जाते हैं बहुत सारे बातों में। और इजरायली लोगों को भी परमेश्वर ने बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा दी थी। ओके, आज आपको भी और हमको भी प्रतिज्ञा मिली है। इस प्रतिज्ञा, ये इस चुने हुए लोग जो थे उनको प्रतिज्ञा कहां से मिली, कैसे मिली, शुरुआत कैसे होता है, उस वर्ष को हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 12 उसका 1 से लेकर 3 पद, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राम को बुला रहा है। इस समय उसका नाम अब्राम है। बाद में आप देखने पाएंगे कि अब्राम को अब्राहम के रूप में परमेश्वर ने उसको एक नया नाम देता है। ओके, और परमेश्वर जब यहाँ पर बुला रहा है तो उसको कुछ प्रतिज्ञा करता है। क्या प्रतिज्ञा किया है? और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, यस, और तेरा नाम महान करूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं साफ दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इस प्रकार का आशीष का प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से किया था, और ये आशीष याकूब के जीवन में उतरा, इसहाक के जीवन में उतरा, याकूब के जीवन में उतरा, याकूब के गोत्र जो 12 गोत्र है उनके जीवन में उतरा। और आज भी ये आशीष परमेश्वर ने जो प्रॉमिस कर दिया था, ये आज हम इजराइल देश में आज भी देखने को पाते हैं। प्रेज गॉड। यस, परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है। ओके, और एक वचन को हम लोग देखेंगे, और प्रतिज्ञा में परमेश्वर क्या क्या प्रॉमिस किया रहता है उनको। निर्गमन उसका 6 to 8 हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। इस कारण तू इजरायलियों से कह, मैं यहोवा हूँ, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा। हाँ, तो ये लोग मिस्र देश में करीब 400 से ज्यादा साल बंधुआई में थे इजरायली लोग। परमेश्वर वहां से निकाला। वहां पर एक बोझा का जीवन था, एक बोझ का जीवन था, एक दबाव का जीवन था। वैसे ही जब परमेश्वर हमको पाप से छुटकारा दिलाता है और हम लोग को अपने राज्य में लेकर आता है, तो हम लोग को मिस्र से निकालने वाला काम को ऐसे करता है। आज हमारे साथ में ऐसा ही होता है। आगे देखेंगे इनके साथ में क्या हुआ। और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा, और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। फिर और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा। तुमको अपना प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा। आज हमको भी परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा से अपना प्रजा बना लिया है और अपना लिया है। फिर आगे, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और परमेश्वर आज हमारा भी परमेश्वर ठहरा है। फिर, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। हाँ। और जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। हाँ, अब्राहम, इसहाक और याकूब को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया था कि मैं तुमको अपना निज देश दूंगा। वो कौन सा देश है? वो कनान, वही कनान देश जो आज हम इजराइल के रूप में जानते हैं। और उन दिनों में इजरायली लोग
इसी देश में निवास किए, वो लोग रहने लगे। तो परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा किया था, याकूब को प्रतिज्ञा किया था, इसहाक को प्रतिज्ञा किया था, और उनके संतानों को परमेश्वर ने ये देश को दे दिया, कनान देश को दे दिया। लेकिन इस कनान देश में जब ये लोग घुसते हैं, प्रवेश करते हैं, इवन यहोशू की अगुवाई में होकर, क्योंकि मूसा इनको इस देश में प्रवेश कराने नहीं पाया, मूसा इसमें प्रवेश कराने से पहले परमेश्वर उसको उठा लेता है, यानी परमेश्वर अपने पास बुला लेता है। ओके, लेकिन मूसा के बाद में और एक अगुवा खड़ा होता है, वो है यहोशू, जिसको हम लोग जानते हैं। यहोशू इनको अगुवाई करके लेके गया, और यहोशू जब इस कनान देश में लेकर जाता है, तो कनान देश में कुछ ग्रुप के लोग रहते हैं। कौन लोग रहते हैं? और इन सारे लोगों को क्या करना पड़ता है? खदेड़ना पड़ता है, इनके साथ लड़ाई लड़ना पड़ता है, और लंबी लड़ाई चलती है, एक दिन का लड़ाई नहीं है, सालों साल का लड़ाई है। और ये कौन लोग हैं जिनको निकालते हैं? हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन का पुस्तक, उसका 3 उसका 8। ओके, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए, कनान देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है। कहने का मतलब क्या दूध बहुत मिलता था क्या, और मधु बहुत मिलता था? ऑफ कोर्स वहाँ पर दूध और मधु मिलती थी, यानी वहाँ के जो जीव जंतु थे, इस तरह से वो लोग पौष्टिक आहार देते थे। ओके, और वहाँ पर मधु भी मिलती थी। लेकिन दूध और मधु का कहने का मतलब क्या है? वो देश एक आशीषित देश है, परमेश्वर उसको एक आशीषित देश ठहराया है, और वहां पर परमेश्वर लेता है। तो जिस देश को देना चाहता है, वहां दूध और मधु की धारा बहती है, लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर इनके दुश्मन लोग हैं, और इनको क्या करना पड़ा कि एक एक करके इनके साथ लड़ाई करना पड़ा, इनको भगाना पड़ा, वहां से खदेड़ना पड़ा उनको। ओके, उसी तरह से परमेश्वर ने भी आज हमको बुलाया है अपने राज्य में, कनान देश में। लेकिन आप जानते हैं, कनान देश में परमेश्वर के राज्य में आने के बहुत लोगों का जीवन, भरपूरी का जीवन दिखाई नहीं देता है। यीशु मसीह जब इस धरती में उतरा था, आया था, तो उसने कहा, यूहन्ना 10:10 में हम लोग पढ़ने को पाते हैं, वहां लिखता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता है, चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। यस, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके हम एक देश में आते हैं, परमेश्वर के राज्य में आते हैं। जैसे ये लोग कनान देश में गए, लेकिन कनान देश में ये लोग को कदम तो रखे, लेकिन कई वर्ष लगे कि वहां पर कुछ ग्रुप के लोग हैं, उनका नाम मैं अभी पढ़ने जाएंगे, और उनको एक एक करके खदेड़ना पड़ा। क्या आज हमारे साथ ऐसे लड़ाई नहीं है? ऐसे लड़ाई को लड़ने के बाद ही हमारा जीवन, भरपूरी का जीवन दिखाई देगा। ऐसे नहीं कि हम यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, परमेश्वर के राज्य में आ गया तो सब कुछ ऑटोमेटिक सब कुछ बदल जाएगा, या तो हम लोग पूरी रीति से भरपूरी का जीवन दिखाई देने लगता है। ऐसा नहीं होता है। हम लोग खदेड़ते हैं। हमारे उस परमेश्वर के राज्य में आने के बाद में बहुत सारे एरिया में हमको जीतना पड़ता है, जैसे इनको जीतना पड़ता है। ओके, जीतना पड़ा, क्या लिखा है, क्या है, पढ़ेंगे। अर्थात कनानी, ओके, कनानी लोगों को भगाना पड़ा, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। हाँ, इनके स्थान में पहुंचाऊं। और आप पूरा यहोशू का पुस्तक को पढ़ेंगे तो देखते हैं कि वो लोग गिलगाल बोल के एक जगह है यरीहो के पास में, इससे पहले यरीहो को जीता उन्होंने, और गिलगाल बोल के एक जगह है, उस जगह में ये लोग अपना मिलिट्री बेस बना के रखे थे। यहाँ से जाते थे, लोग लड़ाई करते थे और इन दुश्मनों को भगाते थे, फिर रिटर्न आते थे गिलगाल में, फिर वो लोग स्ट्रैटेजी बनाते थे, फिर वो लोग रणनीति बनाते थे, और अलग अलग रणनीति के साथ में इन्होंने इन एमोरी, परिजी, हिब्बी, यबूसी लोगों को भगाए, और ये काफी समय तक चला, और ये लड़ाई चला, और बहुत सारे लोगों को कुछ लोग रह भी गए थे, और उनके कारण से उनको चुभन होती थी, समस्या होती थी, उनको पूरी रीति से भगाने नहीं पाए। आज क्या ऐसा नहीं होता है हमारे जीवन में? ऐसा ही होता है हमारे जीवन में। क्या आप लोग आगे जीवन का पूरी रीति से स्थिर है, स्टैब्लिश्ड है? नहीं। यीशु को पाए हैं, उद्धार मिल गया है, नया जीवन मिल गया है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में आके भी हम लोगों को बहुत सारे ऐसे ग्रुप, ऐसे विचार है, समझ लीजिए एक एक ग्रुप है, एक एक विषय है, एक एक टॉपिक है, एक एक दुश्मन है जो हमको बढ़ने नहीं देती है, रोकने की कोशिश करती है, मसीह में बढ़ने नहीं देती, उसके राज्य में बढ़ने नहीं देती। इन तमाम लोगों के साथ हमको लड़ाई करना है, और इनके साथ इनको भगाए वो लोग। लेकिन परमेश्वर के केवल इतना ही इच्छा नहीं था कि इनको भगाए, लेकिन परमेश्वर का यह भी इच्छा था कि इनके बॉर्डर लाइन में भी कुछ दुश्मन लोग थे, उस बॉर्डर लाइन को भी वो लोग को जीतना था, लेकिन बॉर्डर लाइन को लोग जीतने नहीं पाए और कुछ लोग रह गए थे। और इस बॉर्डर लाइन में जो है कई दुश्मन, ओके, इनके कारण से ये लोग क्या होता था, समस्या होती थी। इसीलिए यहोशू को यहाँ कहता है, देखिए यहोशू उसका 13 उसका 1 से 4
पढ़ेंगे क्या लिखता है। यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया था और यहोवा ने उससे कहा, और यहोवा ने उससे कहा, यहोशू बूढ़ा हो गया है, अभी आपका उम्र क्या है, आत्मिक जीवन का उम्र क्या है। यहोशू बूढ़ा हो गया था, ओके। और यहोवा ने उससे कहा, क्या कहा, ध्यान से सुनेंगे। तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है तो बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है, और बहुत देश रह गए हैं जो इज़राइल के अधिकार में अभी तक नहीं आए। हाँ, और बहुत देश रह गए हैं जो इज़राइल के अधिकार में अभी तक नहीं आए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका उम्र, आत्मिक जीवन का उम्र कितना हो गया है, या तो आपको शारीरिक जीवन का उम्र कितना हो गया है, और कितना एरिया आपने जीता है। परमेश्वर के राज्य में हैं, लेकिन हर एरिया में, अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा कि मैं कौन सा एरिया का बात कर रहा हूं। क्या उस एरिया में आप एक विनर हैं, क्या जीतने वाले हैं, क्या उसमें स्थिर हैं, क्या उसमें स्टेबल है। ऐसे यहां पर हम लोग देखने पाते हैं कि बहुत सारे एरिया और उनको अधिकार में कर लेना था, लेकिन करने नहीं पाए थे। यहोशू बूढ़ा हो चुका है। आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। ये लोग कौन देश लोग हैं, कुछ नाम यहां पर कहता है। ये देश रह गए हैं, ये देश रह गए हैं, अर्थात फलिस्तियों का सारा प्रांत। देखिए इसका मतलब ये जो देश रह गए हैं, उस देश में कुछ आशीष है। आज आपको और मुझे कहता है कि मेरे राज्य में आने के बाद में इस राज्य में इस भाग का आशीष तुमको नहीं मिला है, इस भाग का आशीष तुम्हारे जीवन में झलक नहीं दिखाई देता है, इसको तुमने नहीं अपनाने पाया है। इसलिए अपनाने नहीं पाए हैं क्योंकि हम लोग उसको भगाने नहीं पाए हैं, उसमें जो दुश्मन उस एरिया को कब्जा करके रखा है। क्या आपके जीवन में ऐसा है कि कोई एरिया को कब्जा करके रखा है, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है? उसका रीजन है, क्या रीजन है उसको भी नीचे देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे यहां पर क्या लिख रहा है। और सारे गसूरी मिस्र के आगे सीहोर से लेकर उत्तर की ओर एक्रोन की सीमा तक जो कनानियों का भाग गिना जाता है, और फलिस्तियों के 5 सरदार अर्थात अज्जा, अस्दोद, अस्कलोन, गत और एक्रोन के लोग, और दक्षिण की ओर अव्वी भी, फिर अपेक और एमोरियों की सीमा तक कनानियों का सारा देश, और सिदोनियों का मारा नामक देश। यही तो पढ़ेंगे, ऐसे बहुत सारा नीचे जाएंगे देखेंगे। तो ये सारा सबको लिस्ट दे रहे हैं कि इसको अधिकार करना था, अभी तक तो बूढ़ा हो गया है लेकिन अधिकार ने नहीं करने पाया है। यस, जानते हैं ये लड़ाई चलता रहा। उसके बाद एक फाइनल चीज को हासिल किया जाता है, सब दुश्मनों को भगाता है। कौन करता है ये मालूम? फाइनल जो लड़ाई सब लड़ता है वो है दाऊद राजा। और दाऊद राजा किस चीज को जीतता है? हम लोग यहाँ पर देखें ना, ऊपर में एक जो लिस्ट पढ़ रहे थे, वहां पर पढ़ रहे थे कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी। ये यबूसी लास्ट तक रह गए थे, और यबूसी लोगों को भगाकर उसके एरिया में उसने क्या किया? इजराइल का कैपिटल को बनाया, दाऊद ने बनाया। कैपिटल जो है ना वहां पर, उसका राजधानी को यहोशू बनाने नहीं पाया था। तो सोचिए कि कितना लंबा लड़ाई चलता है, और पूरा मैटर को क्लियर करने के लिए बहुत टाइम लगता है, और दाऊद राजा के टाइम में क्लियर होता है। दाऊद राजा के टाइम में क्लियर होता है। आपके लाइफ में आज कौन सा चीज क्लियर नहीं है? कौन सा फाइट को लड़ाई को आप लड़ रहे हैं? किस एरिया को आपने कैप्चर नहीं किया है? परमेश्वर का कौन सा एरिया को आपने अभी तक हासिल देखा नहीं है? उसमें घुस तो गए हैं, उसके राज के अंदर में तो आ गए हैं, लेकिन वो झलक नहीं दिखाई देता है, उसका प्रकटीकरण आपके जीवन में नहीं दिखाई देता है, हमारे जीवन में नहीं दिखाई देता है। वाई यहाँ पर हम लोग इनका साथ में जो घटना घटा है, ये दृष्टांत के रूप में आज हमको कुछ सिखा रहा है, बातें कर रहा है। आइए हम लोग देखते हैं कि लास्ट जो चीज है उसको यरूशलेम को, वहां पर यबूसी लोग थे और उसको दाऊद ने जीता किस तरह से। हम लोग देखेंगे 2 सामुएल उसका 5 अध्याय उसका 6 से लेकर 10 पद तक। यहाँ पर क्या लिखता है? तब राजा ने अपने जनों को साथ लिए हुए यरूशलेम को जाकर यबूसियों पर चढ़ाई की। यरूशलेम को जाकर यबूसियों पर चढ़ाई की, यानी यरूशलेम जो जगह है जिसके ऊपर में परमेश्वर का ऑलरेडी एक दृष्टि था, और यरूशलेम आज भी परमेश्वर की दृष्टि में चमकता है। और एक नया यरूशलेम के विषय में हम लोग स्वर्ग में जानते हैं, यानी यरूशलेम ये जगह खास था। इसका मतलब आप देखिए कि वो लोग कनान देश में पहुंच गए, बहुत सारे दुश्मन को भगाए, लेकिन यबूसी लोग बैठे हुए थे। लास्ट एक दुश्मन को भगा रहा है, और यरूशलेम को क्या कर रहा है? अपना रहा है, और उसको शहरपनाह के रूप में उसको बना रहा है, उसको कैपिटल बनाता है। पढ़ेंगे क्या लिखता है। जो उस देश के निवासी थे उन्होंने यह समझकर कि दाऊद यहाँ घुस ना सकेगा, उससे कहा, जब तक तू अंधों और लंगड़ों को दूर ना करे तब तक यहाँ घुस ना पाएगा। तो अभी दाऊद ने सियोन नामक गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता है। वही दाऊदपुर भी कहलाता है। ओके। उस दिन दाऊद ने कहा,
जो कोई यबूसियों को मारना चाहे उसे चाहिए कि नाले से होकर चढ़े। हाँ, जो उसको मारना चाहता है तो एक स्ट्रेटजी बना रहा है, एक रणनीति बना रहे, नाले से होकर चढ़े बोल रहा है। इसी तरह से कितने लड़ाई को जो लड़ी गए हैं, एक तरीके से नहीं लड़ा गया है, एक अलग अलग तरीके से लड़ा गया है और उनको भगाया गया वहां से, तब जाके पूरा देश को उन्होंने हासिल किया। आज कौन सा तरीका आपके पास में वो स्ट्रेटजी है? क्या आपके पास में ब्लूप्रिंट है कि किस तरह से हम लोग लड़ाई करें? वो लड़ाई का के लिए क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए। उसी को मैं बताना चाहता हूं कि एक आत्मिक आहार चाहिए हर एरिया को जीतने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, इसको देखेंगे, कंप्लीट करेंगे इसको। और अंधे और लंगड़े जिनसे दाऊद मन से घिन करता है उन्हें मारे। इससे यह कहावत चली, अंधे और लंगड़े भवन में आने ना पाएंगे। और दाऊद उस गढ़ में रहने लगा और उसका नाम दाऊदपुर रखा। हाँ, दाऊदपुर रखा उसका। फिर और दाऊद ने चारों ओर मीलों से लेकर भीतर की ओर शहरपनाह बनवाई। और दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर या दाऊद के संग रहता था और उसने उसको दाऊदपुर के रूप में जाने लोग, और इसी को ही एक दिन क्या हो गया? इजराइल का कैपिटल हो गया, और आज भी वो कैपिटल है। प्रेज गॉड, आमेन। और एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, 2 सामुएल 7 उसका 1। अब क्या हो रहा है देखेंगे। तब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था। हाँ, देखिए, जब राजा अपने भवन में रहता था, किसके विषय में लिखा हुआ है? दाऊद के विषय में लिखा हुआ है। मैं इसको एक अलग अंदाज से देखने की कोशिश कर रहा हूं। जब राजा अपने भवन में रहता था, पॉइंट टू बी नोटेड, जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था। प्रेज गॉड। दाऊद अपने भवन में रहता था और रेस्ट पाया था। जानते हैं, दाऊद जब पहली बार अभिषेक पाया, साउल के अधीन में था और पहला राजा साउल था, लेकिन कितना समय साउल ने दाऊद को दौड़ाया है, उसके दुश्मनों ने उसको दौड़ाया है। तब वो कोई भवन में नहीं रहता था, वो जंगलों में भटकता था, गुफाओं में रहता था दाऊद। लेकिन यहां पर क्या लिख रहा है? जब सारे दुश्मनों को उसने हरा दिया, सारे दुश्मनों को खदेड़ दिया है, अब पूरा फुल इजराइल, होल इजराइल है उसके सामने में, और उसका अब भवन है और उस भवन में निवास करता है। और बोलते चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, परमेश्वर ने विश्राम दिया था। क्या आज आपके आत्मिक जीवन में परमेश्वर के राज में आप विश्राम पा रहे हैं? क्या आप एक राजा के समान जी रहे हैं? क्या आप भवन का निवास स्थान में जी रहे हैं, या तो भवन में निवास कर रहे हैं परमेश्वर जो आपको दिया है? किस प्रकार का लाइफस्टाइल है? या कुछ ऐसे संघर्ष में है कि इस गुफा से उस गुफा, उस गुफा से उस गुफा आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं? परमेश्वर आपको विजय देना चाहता है। हालेलुया। और इतने सारे लिस्ट जो ऊपर में देखे, यबूसी, एमोरी, परिजी, हित्ती, यबूसी, इनको भगाए वो कनान देश में, और उसके इर्द गिर्द वो लोग बैठे हुए थे। उसी तरह से परमेश्वर के राज्य में जब आए हैं, परमेश्वर ने आपको दे दिया है, सब कुछ दे दिया है। यीशु मसीह में आप कंप्लीट है, लेकिन उसका प्रकटीकरण दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको कई एरिया में फाइट करना है, लड़ाई करना है, एक युद्ध को जीतना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जिस तरह से परमेश्वर ने इनको मिस्र देश से निकालकर कनान देश पहुंचाया, और इसमें कितने सारे लड़ाइयां लड़े, कनान देश में घुसे तो वहां पर लड़ाइयां लड़ी, उसी तरह से परमेश्वर ने हमको भी मिस्र देश से निकाल के कनान देश में प्रवेश कराया। कैसे कराया है देखेंगे हम लोग। कुलुसियों का पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 13 से लेकर 14 पद तक, यहाँ पर क्या कहता है? उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। यहाँ लिखे, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर। अंधकार के वश से छुड़ाना ये मिस्र देश को दर्शाता है। अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, एक कनान देश को दर्शाता है, जिसमें हम छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यस, यहोशू को कितना सारा लड़ाई लड़ना पड़ा, दाऊद को लड़ाई लड़ना पड़ा, और उसके बाद में परमेश्वर ने दाऊद को एक स्पिरिचुअल रेस्ट देता है, एक फिजिकल रेस्ट देता है, और यहाँ पर हमारा जीवन भरपूरी का जीवन होता है। मेरा एक सवाल है आपसे, आर यू स्टेबल इन योर? क्या आज के तारीख में, आज के दिन में, क्या आप और हम
ये सवाल मेरे लिए भी है। क्या आप और हम अपने प्रेयर लाइफ में, प्रेयर का एक जिंदगी होता है, ये भी स्पिरिचुअल लाइफ है, इसमें क्या हमारा स्थिरता है? क्या हमारे फैमिली लाइफ में, पेरेंट्स और बच्चों के का रिलेशनशिप में क्या इसमें स्थिरता है? भरपूरी का जीवन में ये भी आता है। क्या आप शादीशुदा हैं तो आपका मैरिटल लाइफ में, शादीशुदा जिंदगी में क्या आप स्टेबल हैं पति पत्नी का रिलेशनशिप में? क्या हेल्थ के एरिया में, स्वास्थ्य के एरिया में क्या इसमें आप स्थिर हैं? क्या आर्थिक जीवन, फाइनेंस के एरिया में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या इसमें स्टेबिलिटी है? क्या अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपका स्टेबिलिटी है? क्या विवेक के क्षेत्र में, क्योंकि विवेक कितना प्रकार का विवेक बाइबल हमको सिखाता है, कमजोर विवेक, ओके, मजबूत विवेक, और बहुत सारे विवेक की विषय बताता है। क्या आपका विवेक के क्षेत्र में क्या आप स्टेबल हैं? क्या आप सेवा करते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं तो मिनिस्ट्री आपका एक्सपैंड हो रहा है, इफेक्टिव हो रहा है, इंपैक्टफुल हो रहा है, असरदार हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है? क्या इसमें कोई स्थिरता है? आपका एक सामाजिक जीवन भी, हमारा समाज में रहते हैं, क्या सामाजिक जीवन में स्थिरता है? हमारा एक चर्च लाइफ है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में हम लोग जीते हैं, मसीह के देह में रहते हैं, मसीह के देह में जितने लोग हैं उनके साथ में क्या स्थिरता है? फिर प्रतिदिन एक विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ को प्रभु देना चाहता है, एक जयवंत मसीह जीवन, उसमें स्थिरता है क्या? तो देखिए इतने सारे लिस्ट, इसमें और भी जोड़े जा सकते हैं। क्या ये सारे एरिया में हम पुख्ता हैं, मजबूत हैं? नहीं है तो हमको ऐसे दुश्मन लोगों के साथ में फाइट करना पड़ेगा, और इन सारे एरिया में हमको स्थिर होना पड़ेगा, स्टेबल होना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। यस, इसका मतलब जब लड़ाई करना होगा हमको और जीतना है हमको, तो हमको ताकत चाहिए। आत्मिक जीवन में, आत्मिक दुनिया में जो हमको ताकत मिलता है, वो किस तरह से ताकत मिलता है मालूम? एक की पॉइंट है, हम ताकत प्राप्त करते हैं सही ज्ञान को प्राप्त करके। जब हमें ज्ञान रहता है, हमको स्पिरिचुअल ज्ञान रहता है उस एरिया का, और लड़ाई का ज्ञान रहता है, तो ये ज्ञान को जब प्राप्त करते हैं तब जाके हम स्थिर हो सकते हैं, हम ताकत पा सकते हैं, गेन कर सकते हैं, हम अपने दुश्मनों को हरा सकते हैं, और हम लोग का रणनीति सब हम लोग बना सकते हैं। हमको ज्ञान की आवश्यकता है। और परमेश्वर क्या करना चाहता है? अगर हमको ज्ञान नहीं रहता है तब क्या होता है? कोई एरिया का ज्ञान रहता है, उधर तो माहिर रहते हैं, लेकिन जिस एरिया का ज्ञान नहीं रहता है उस एरिया का लाइफ, मसीह जीवन, कनान का उस एरिया का जीवन जो प्रभु हमको देना चाहता है, वो हमारे जीवन में प्रकट नहीं होता है। इसलिए कुछ एरिया में हम लोग बहुत महारत जैसे दिखता है, लेकिन कुछ एरिया में पूरा फेल्यूर दिखता है हमारा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमको पूरा कनान दिया है, लेकिन वहां पर कितने सारे दुश्मन उसको भगाने नहीं पा रहे हैं। हमारे पास ताकत नहीं है। ताकत कहां से मिलेगा? ताकत हमको मिलेगा ज्ञान से। और ज्ञान कैसे मिलता है? जिसको बोलते हैं हमको आत्मिक भोजन खाने से। प्रेज गॉड। आत्मिक भोजन करने से, आत्मिक आहार लेने से, उस एरिया का आत्मिक आहार लेने से, जो हमको ताकत देगा और दुश्मनों को भगाने सकेंगे, हम लोग खदेड़ने पाएंगे। तो हमारे जीवन में कई बार क्या होता है कि संतुलित, बैलेंस्ड स्पिरिचुअल फूड नहीं रहता है, आहार नहीं रहता है, और इसके कारण से हम लोग हार जाते हैं। अब देखिएगा, जो लोग बॉडी बिल्डिंग में चैंपियन होना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग में, मैं इसको बॉडी बिल्डिंग का उदाहरण दिया हूं, अच्छी तरह से समझने पाएंगे। जैसे मिस्टर ओलंपिया सबसे बड़ा उपाधि है जो बॉडी बिल्डिंग के लिए, और एक नाम को तो सब लोग जानते हैं, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। अभी वो बूढ़े हो चुके हैं, उसके समान बॉडी बिल्डर आजकल पाए नहीं जाते हैं। उसको कितना बार रिपीटेडली वो मिस्टर ओलंपिया हुआ था, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। आप जानते हैं कि ये लोग, जो लोग बॉडी बिल्डिंग में चैंपियन होना चाहते हैं, वो लोग का एक्सरसाइज सही तरीके से होता है, टेक्निकल रहता है उनका एक्सरसाइज, इधर उधर कुछ भी नहीं करते हैं। हम लोग जब डिप्स मारते हैं तो हम लोग टेक्निकली अगर नहीं करेंगे तो हम लोग का बॉडी डिसफिगर हो सकता है, उसका हमारा बॉडी का हम लोग का रूपरेखा गड़बड़ा सकता है, हम लोग का हाइट में गड़बड़ी हो सकता है। इसीलिए प्रॉपर एक्सरसाइज टेक्निकली होता है, उसके लिए टेक्नीशियंस होते हैं, उसके लिए सिखाने वाले होते हैं, मास्टर होते हैं। इसके साथ में और एक चीज जरूरत होता है, वो है ये लोग जो डाइट
खाना खाते हैं जो, ये पूरा बैलेंस्ड रहता है और उनको पूरा ज्ञान रहता है कि क्या भोजन कर रहा हूं, इसमें कितना कैलोरी है, कितना प्रोटीन है, इसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, अगर इसको ज्यादा खाऊंगा तो क्या नुकसान हो सकता है, क्या कम खाऊंगा तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ये सारा चीज को लोग जानते हैं, इसलिए प्रॉपर एक्सरसाइज लोग करते हैं और बैलेंस्ड डाइट रहता है, बैलेंस्ड फूड रहता है, संतुलित आहार रहता है उनका। ये संतुलित आहार अगर रहता है तो उसमें अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं, उसमें मधु लेते हैं वो लोग उसमें चने लेते हैं, वो लोग नॉनवेज लेते हैं, वो लोग दूध लेते हैं, वो लोग नाना प्रकार के फ्रूट लेते हैं। और ये क्या करता है, कुछ कुछ आहार जो है वो मसल्स को बिल्टअप करने के लिए होता है, कुछ कुछ जो आहार है उनको वेट भी बढ़ाना होता है, वेट बढ़ाने का अलग आहार होता है। फिर कुछ कुछ आहार होता है एक्सरसाइज करने के लिए, उनको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए उनके पास में अलग आहार होता है, भोजन रहता है। कुछ कुछ और आहार रहता है जो एक्सरसाइज से पहले खाया जाता है, और कुछ कुछ आहार जो होता है एक्सरसाइज के 1 घंटे के बाद खाया जाता है, और टाइम रहता है लिमिट, उस टाइम में उनको भोजन करना होता है। कुछ कुछ आहार जो है एक्सरसाइज करते समय में उनका मसल्स में वियर एंड टियर हो जाता है, यानी उसमें कहीं पर चोट लग जाता है, तो उसको हील अप करने के लिए, इंटरनल चोट लगे रहेगा एक्सरसाइज करते वक्त, ओके, उसको रिपेयर करने के लिए कुछ कुछ भोजन रहते हैं, ओके। और उनको ये भी नॉलेज रहता है कि कौन सा भोजन को मुझे करना है और कौन सा भोजन को नहीं करना है। तो सोचिए कि एक बॉडी बिल्डिंग करने वाला जो चैंपियन बनना चाहता है, उसका जीवन में एक संतुलित आहार चाहिए, ओके। एकदम नरम आहार से लेकर तगड़ा आहार उनको चाहिए, उनके पीछे बहुत खर्चा करते हैं लोग। आज हम लोग भी कनान देश को परमेश्वर ने दे दिया है, यीशु मसीह में हम लोग परमेश्वर के राज्य में आ चुके हैं, लेकिन इस पूरे कनान देश का जो आशीष, उसका झलक हमारे जीवन में दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कुछ चीज को हम लोग लड़ाई करके हम लोग खदेड़ा नहीं है हमारे जीवन से। कुछ कमजोरी जो है वो भी दुश्मन है हमारा, उसको हम लोग ने खदेड़ा नहीं है, क्योंकि उस एरिया के विषय में ज्ञान नहीं है, उस एरिया के विषय में हम लोग को स्पिरिचुअल फूड, आत्मिक भोजन मिला नहीं है। यस, ऐसा ही होता है। परमेश्वर, आइए होशे 4:6 इसमें क्या लिखता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। परमेश्वर का प्रजा सब नष्ट होते हैं जब परमेश्वर का ज्ञान नहीं रहता है। परमेश्वर का ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा से। परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यस, हालेलुया। हम और एक वचन को देखेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में आत्मिक आहार के विषय में उसका चिंता है, उसका फिक्र है कि हमको अच्छा आत्मिक आहार मिलना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए। यहेजकेल 34:14 क्या कहता है यहाँ पर? मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा, यस, और इजराइल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराई मिलेगी, और वे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगे, और इजराइल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चरेंगे। स्पिरिचुअली प्रोफेटिक वर्ड दिया गया है, मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा और इजराइल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ में क्यों लेके जाना चाहता है? क्योंकि वहां पर उत्तम भोजन है। ओके, उन पहाड़ों पर उनको चराई मिलेगी, वहां वे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगे और इजराइल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चरेगी। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Isaiah 25 उसका 6-7 यहाँ क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन, भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाख मधु होगा। निथरा हुआ दाख मधु होगा। वाह। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन, उत्तम से उत्तम चिकना भोजन, कितना प्रकार का भोजन है? ओके, और बहुत ही निथरा हुआ दाख मधु होगा। हाँ, फिर ये लास्ट भाग और यहाँ पर लास्ट भाग को इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, हाँ, जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, जो घूंघट, जो आंख को बंद करके रखा है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। इस पर्वत में नष्ट करेगा। जब हम लोग देखने नहीं पाते हैं, ये इसका मतलब एक ऐसा आत्मिक भोजन है जो हमको देखने देता है। हालेलुया। जो देखना मतलब ज्ञान देता है, हम जानते हैं और हम लोग ताकत प्राप्त करते हैं। इसलिए पर्दा हटना पर्दा हटना बहुत जरूरी है हमारे आंखों से। ऐसे परमेश्वर भोजन देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग इम्बैलेंस्ड स्पिरिचुअल फूड लेते हैं, कैसे हम लोग असंतुलित आहार सब लेते हैं। वो असंतुलित आहार क्या है? संतुलन होना चाहिए।
दोनों टाइप का भोजन, हर प्रकार का भोजन परमेश्वर हमको देना चाहता है, ताकि हम लोग ताकत पाएं और हमारे दुश्मनों को खदेड़े। जो परमेश्वर के राज के आशीषों को उसका नहीं लेने देना चाहता है, हम लोग परमेश्वर के राज में है, वो आशीष हमारी है। हर एरिया में प्रभु हमको फलदायी करना चाहता है, हर एरिया में परमेश्वर हमको पुख्ता बनाना चाहता है, स्थिर बनाना चाहता है। जैसे कि ऊपर में हमने लिस्ट दिया, हमारे विवाह के जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, कलीसियाई जीवन में, हमारे फाइनेंस में, हमारे हेल्थ के एरिया में, मिनिस्ट्री में, हर एरिया में परमेश्वर हमको विजय देना चाहता है। लेकिन इसके लिए संतुलित आत्मिक आहार हमको चाहिए। आइए एक वचन को देखेंगे किस तरह से असंतुलित रहता है। इब्रानी 5 उसका 12 to 14, 12 से 14। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, यस, तो अभी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आधी शिक्षा फिर से सिखाए। हाँ, समय से के पूर्णता से तो तुमको अभी तक गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई अभी भी तुमको आधी शिक्षा कौन सिखाएगा बोल के बोल रहा है। ओके, फिर तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। हाँ, देखिए यहाँ पर भोजन क्या है, अन्न के बदले तुम्हें दूध ही चाहिए। अन सॉलिड फूड बोल रहा है। ओके, जिसमें जैसे कि हम लोग सॉलिड फूड खाते हैं, चावल, सब्जी, हाँ, और स्पेशली सॉलिड फूड बोलने से नॉन वेज, ये सब खाते हैं। पर अब तक तुम्हें दूध ही चाहिए, दूध ही चाहिए। दूध भी जरूरत है, वहां से बढ़ते हैं, फिर अन्न भी जरूरत है जो आपको तगड़ा बनाता है। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है। अन्न सयानों के लिए है, अन्न सयानों के लिए है। क्या आप सयाने हुए हैं? नहीं हुए हैं तो आप दूध पी रहे हैं। ये जो डाइट जो है ना, बैलेंस्ड नहीं है आपके जीवन में। आगे क्या लिखता है? जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। यस, यहाँ पर लिखता है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो असंतुलित आहार हमको किस प्रकार का, कैसे कैसे आहार चाहिए, आइए देखते हैं। एक यहां से एक उदाहरण हम दिखाते हैं और एक रेवलेशन हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। पहला राजा उसका 19 उसका 4 से 8। यहां पर एक्चुअली घटना क्या हुआ है कि यजबेल रानी एलिया को मारने के लिए उसको फरमान भेजता है कि तुमको मार दूंगी बोलकर, और एलिया अचानक से पता नहीं भय समा गया और अपने प्राण बचा के भाग रहा था। और रास्ते में क्या होता है, वो थका हुआ है। ओके, उस समय क्या हो रहा है पढ़ेंगे। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। हाँ, एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया, एक दिन के मार्ग में जाकर। इसका मतलब उसके पास जो भोजन किया था उसको एक दिन से आगे लेने नहीं पाया, वो थक गया वहां पर। और फिर क्या हो रहा है इसके बाद? वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। हाँ, ये अपना प्राण ले ले बोल के परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, भीख मांग रहा है। फ्रस्ट्रेटेड हो गया है, थक चुका है। इससे पहले कितना भयंकर मिराकल किया है इसी व्यक्ति ने, और अचानक से एक थकान आ गया। ओके, और यहां पर क्या होता है आगे पढ़ेंगे। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया। वो सो गया। फिर? और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। आप यहाँ देख रहे हैं कि वो थक गया, झाऊ के पेड़ के नीचे सोया हुआ है और थका हुआ है। उसने जो भोजन किया था उसमें सिर्फ एक दिन चलने पाया, उसके बाद में पूरा रीति से फ्रस्ट्रेटेड है। ऐसे टाइम पे हम लोग देखने पाते हैं कि एक स्वर्गदूत आके उसे उठाता है, और जब उठाता है तो कहता है, यहाँ पर पानी है, रोटी है, इसको खा पी। उसके बाद खाता है, पीता है, फिर सो जाता है। फिर स्वर्गदूत उठाता है, फिर खिलाता है, फिर पिलाता है, और उसके बाद कहता है तुमको यहाँ से आगे बढ़ना है। और जब उस भोजन को करता है, एक शॉट में 40 दिन का जर्नी को, बहुत लंबा किलोमीटर है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, बहुत लंबा, और होरेब पर्वत के पास आता है 40 दिन तक उसी भोजन से। यस, एक ऐसा आहार है, एक ऐसा आत्मिक भोजन है जो परमेश्वर देना चाहता है, जिसमें हम लोग लॉन्ग रन जाने पाएंगे, लंबा दौड़ हम लोग दौड़ने पाएंगे। क्या आपके पास में भोजन है? क्या आप थके हुए हैं? तो ये जो भोजन है,
ये स्पेशल भोजन है जो हम लोग को लंबी दौड़ में लेके जाता है। प्रेज गॉड। इसलिए हमारा भोजन में संतुलन रहना चाहिए। सिर्फ बच्चा वाला भोजन करने से इस प्रकार का दौड़ में हम लोग शामिल नहीं होने पाएंगे, इस प्रकार का दौड़ में हम लोग जाने नहीं पाएंगे। और देखेंगे ये भोजन जो है, जब हताश है, निराश है, थक गया है, उस समय उसको जाने के लिए ये भोजन चाहिए। लेकिन एक ऐसा भी भोजन है जिसमें क्या करते हैं, हम लोग लड़ाई करके जीत हासिल करके लौटते हैं, उस समय परमेश्वर देता है। और वो भोजन बहुत खास भोजन रहता है। आप सोच सकते हैं, लड़ाई से पहले ना भोजन करना चाहिए। यस, लड़ाई से पहले परमेश्वर भोजन देता है, लेकिन लड़ाई जीतने के बाद भी एक भोजन देता है, और वो भोजन बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं, एक व्यक्ति लड़ाई लड़के और लौट रहा है, उस समय उसको भोजन जरूरत हुआ, और उस भोजन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से एक अद्भुत व्यक्ति को भेजकर देता है। और लड़ाई से लौटने वाला जब के बाद जो हम लोग को लौटते हैं, उस समय जब भोजन मिलता है वो बहुत अद्भुत होना चाहिए और अद्भुत रीति से मिलना चाहिए, जैसे इस व्यक्ति को मिला। किसको? अब्राहम को। आइए देखेंगे उत्पत्ति उसका 14 उसका 17 से लेकर 20 पद तक यहाँ पर क्या लिखता है। जब वह कदुलार उमेर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौटा आता था, तब सदोम का राजा सावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब सालेम का राजा मलकीसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। रोटी और दाख मधु लेकर आया है। किसके पास में? अब्राहम के पास में। कौन? मेलिकिसेदेक, एक ऐसा अद्भुत व्यक्ति जिसका पैदा होने के विषय में कुछ लिखा नहीं है और जिसका मरने के विषय में नहीं लिखा है। और इसी मेलिकिसेदेक के साथ में तुलना किया जाता है यीशु मसीह को। एक अद्भुत व्यक्ति है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये लड़ाई जीत के आ रहा है, उस समय दे रहा है। अब इसमें बहुत डीप शिक्षा है। क्यों ऐसा भोजन हमको लड़ाई जीतने के बाद चाहिए? इसके लिए क्या खतरा था अब्राहम के लिए? अभी हमारा समय वो नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन है, होगा तो हम कभी इसको कभी और एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन एक भोजन हमको चाहिए जो लड़ाई के बाद हम लोग युद्ध क्षेत्र में जाते हैं, जीत के आते हैं, उस समय भी हमको एक भोजन चाहिए जो इसको मिला। क्या आपके पास में ये भोजन है? प्रेज गॉड। और एक भोजन है जो कि एकांत में प्राइवेटली दिया जाता है, कुछ लोगों के ग्रुप में दिया जाता है, सबको नहीं दिया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं गलातियों की पुस्तक उसका 2 का 2 पद। गलातियों की पुस्तक उसका 2 का 2 पद, यहां पर क्या लिखा है? यहां पर मैं पढ़ रहा हूं, मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ, और जो सुसमाचार मैं अन्य जातियों में प्रचार करता हूं उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उसको जो बड़े समझे जाते थे। तो पौलुस कुछ लोगों को एकांत में जो बड़े समझे जाते थे उनको अलग से उनको भोजन दिया है, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय की यह पिछली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि गलाती 2:2 में पौलुस कुछ लोग बड़े समझे जाते थे, उन लोगों को एकांत में अलग प्राइवेटली उनसे बात करता है और कुछ शिक्षाओं को देता है। यस, प्रेज गॉड, हालेलुया। कुछ भोजन जो है ना वो खास छोटे ग्रुप में मिलता है, लेकिन बड़ा तगड़ा रहता है, बहुत तगड़ा रहता है और बहुत गहरा रहता है। क्या इस प्राइवेटली जो एकांत में जो भोजन मिलता है, इस प्रकार का भोजन आपने खाया है या इस प्रकार का भोजन खाते हैं? इस प्रकार का डाइट आपके पास में है? इस प्रकार का संतुलित आहार है आपके पास में? क्यों इनको एकांत में भोजन दिया? इसके पीछे भी कुछ रहस्य है, वो अभी मेरा समय नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, ये सब एक एक पॉइंट जो है ये बहुत बड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में हम लोगों को भोजन चाहिए लॉन्ग रन के लिए, हमको भोजन चाहिए लड़ाई से लौटने के टाइम में, हमको भोजन चाहिए प्राइवेटली एकांत में। फिर एक भोजन जो है वो हालेलुया, वो भोजन जो है भीड़ में दिया जाता है। आइए देखेंगे हम लोग भीड़ में ये इस प्रकार का भोजन है। लूका उसका 4:14 से 15 पढ़ेंगे। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। आराधनालय में भीड़ का जगह है, सब लोग सुनने पा रहे हैं। यह भी आत्मिक भोजन है, भीड़ में जो दिया जाता है। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ भीड़ वाला आत्मिक भोजन तो लेते हैं, लेकिन प्राइवेट वाला आत्मिक भोजन के विषय में उनका लालसा नहीं रहता है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रभु के दास लोगों को
से टाइम मांगना पड़ेगा। हर एक चीज को भीड़ में नहीं दिया जाता। और एक देख रहे हैं, एकदम अकेले में, है ना, खास लोगों को दिया जाता है। और यीशु मसीह ऐसा करता था। यीशु मसीह किया है, अब देखिए, यीशु मसीह भीड़ में भी प्रचार करता था। लेकिन यहां पर देखिए क्या बात लिखा हुआ, मरकुस उसका 4:33 से लेकर 34 क्या लिखता है? वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था। उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था। फिर और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था। बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था। फिर देखिए इंपॉर्टेंट क्या लिखा हुआ है, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। अब देखिए कि भीड़ में जब बताता था बहुत सारा चीज मिस होता था लोगों को, लेकिन चेले लोग एक्स्ट्रा पाते थे। एकांत में बताता था। यस, कुछ बातें हैं जो भीड़ में कही नहीं जाती है, एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। इसलिए हम भी कई बार इवन इस चैनल में हर एक चीज को हम एक्सप्लेन नहीं करने पाते हैं। इवन चर्च में जब प्रचार करते हैं, हम चर्च के पुलपिट से हम हर एक चीज को एक्सप्लेन नहीं करने पाते, कुछ चीज को रोक छोड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज जटिल चीज होती है, उसको स्मॉल ग्रुप में बताना इजी होता है, या स्मॉल ग्रुप में ज्यादा ठोस रीति से बताया जा सकता है, या तो एकांत में कुछ खास लोगों को बताना जरूरी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक व्यक्ति हजम नहीं करने पाता है, क्योंकि संतुलित आहार होना जरूरी है। कुछ तो दूध रहते हैं, कुछ अन्न रहते हैं, सॉलिड फूड रहता है। आप किस प्रकार का भोजन रह रहे हैं? क्या आप अभी भी दूध पी रहे हैं, या दोनों टाइप का भोजन कर रहे हैं? एकांत में जो भोजन मिलना चाहिए वो वाला पा रहे हैं क्या? लड़ाई के बाद में आपको भोजन चाहिए वो पा रहे हैं क्या? कितने प्रकार के भोजन है। मैं इस प्रकार का भोजन को हमेशा कोशिश करता हूं लेने के लिए। लड़ाई के बाद वाला भी भोजन लेते हैं। प्रेज गॉड। लाखा ब्रासी खोटा माजानते, आमेन। और हमारे जीवन में संतुलन क्यों नहीं रहता भोजन के ऊपर में? आत्मिक भोजन का संतुलन इसलिए नहीं रहता है क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारा एक खास टेस्ट रहता है, उसी टेस्ट को छोड़ के और दूसरा हम लोग कदर ही नहीं करते हैं दूसरा भोजन को, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कदर ही नहीं करते हैं। आइए देखेंगे 1 कोरिन्थी उसका 1:22। अपने टेस्ट के हिसाब से सिर्फ उधर ही उसी टेस्ट का हिसाब से ही वचन लेते हैं, और नहीं तो नहीं लेते हैं। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं। यहूदी लोगों का इंटरेस्ट क्या था? चिन्ह, चमत्कार, मिरेकल। तो उसका इंटरेस्ट के अनुसार ही वो लोग देखेंगे, खोज करेंगे। और यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं। यूनानी लोग, उनको ज्ञान चाहिए, तो उनको अलग टेस्ट है। ऐसे हमारे आत्मिक जीवन में अलग अलग टेस्ट के रहते हैं, होना भी चाहिए। आप हमारे बुलाहट के अनुसार टेस्ट रहता है, लेकिन तब कनान को आपको जीतना है। वो कनान को पूरा रीति से हमको कब्जा में लेना है। हर एरिया का आशीष हमारे जीवन में प्रकट रूप में दिखना चाहिए। उसके लिए हमको हर एक दुश्मन को खदेड़ने के लिए हमको हर प्रकार का आत्मिक भोजन चाहिए, ज्ञान चाहिए हर एक एरिया के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हमने क्या कर दिया है? यीशु मसीह को हमने डिवाइड कर दिया है। अपने विचारों के कारण से उसको डिवाइड कर दिए हैं। हमारे संस्कृति के कारण से के द्वारा से हमने यीशु मसीह को हम लोग डिवाइड करने की कोशिश की है। हम अपने देश, भिन्न देश में होने के कारण से हमने उसको डिवाइड करने की कोशिश किया है। और इस तरह से हम लोग यीशु मसीह को, उसको कुछ को लेते हैं, कुछ को नहीं लेते हैं। हमारा कल्चर के हिसाब से, हमारा सोच विचार के हिसाब से, हम कौन सा देश में है उसके हिसाब से हम लोग कई बार कह देते हैं ये वाला टीचिंग तो अमेरिका का है। अरे आप देखिए, पहले चेक कीजिए कि वो जरूरी है कि नहीं। ये वाला तो अफ्रीकन स्टाइल है। अब पेंतीकोस्ट के दिन में एक खास चीज हुआ, मालूम है आपको? 2 अध्याय प्रेरितों का काम, उसका 1 से आगे पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा उतरा, लोग अन्य भाषा बोले। लेकिन चीज क्या हुआ है मालूम? वहां पर एक अलग नजरिए से मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं। वहां पर यहूदी मत रखने वाले और यहूदी लोग, भक्त लोग जो थे, दूसरे देश में थे। उनका जन्म भी दूसरे देश में हुआ था। ऐसे लोग पेंतीकोस्ट के दिन में वो लोग यरूशलेम में थे, और जब पवित्र आत्मा उतरा और ये लोग अन्य भाषा बोलने लगे, तब सब लोग में हड़कंप मच गया, सुनने लगे दूसरे देश के लोग, और बोलने लगे अरे ये लोग तो गलीली लोग हैं, फिर ये लोग हमारी भाषा में कैसे बोल रहे हैं? मालूम, ये लोग गलीली लोग हैं, लेकिन दूसरे देश के लोगों को उन्होंने उस भाषा के कारण छू लिया। यानी पवित्र आत्मा एक ऐसा काम किया कि भिन्न लोग जो थे, अलग अलग देश आए थे, उन सबों को पेंतीकोस्ट के दिन में एक मन कर दिया, एक जगह लेकर आया और परमेश्वर के राज में शामिल कर दिया।
ताकि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य की हर एक एरिया का टेस्ट को करने पाए पवित्र आत्मा के द्वारा से। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। अब क्या होता है, हम अपने टेस्ट के हिसाब से हम लोग वचन सुनते हैं। कुछ उदाहरण को लाना चाहते हैं कैसे कैसे टेस्ट रहता है, और प्रचारक लोग भी, प्रभु के दास लोग भी उनके बुलाहट के अनुसार से, उनका कुछ भूल नहीं है, उनके बुलाहट के अनुसार परमेश्वर उनको खास मैसेज देता है। कोई कोई टॉपिक के ऊपर में, पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर में उनका मैसेज सब रहता है। लेकिन सुनने वाले क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ते हैं और उसके बाद में उससे हटते नहीं है, दूसरा और कोई विषय को जानने का इच्छा ही नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, कई प्रभु के दास लोग होलीनेस के विषय में ज्यादा प्रचार करते हैं, पवित्रता पवित्रता पवित्रता, और होना भी चाहिए पवित्रता का विषय में शिक्षा। यस, होना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताता है। आइए हम लोग देखेंगे पहला पतरस 1:15-16, पहला पतरस 1 उसका 15-16 क्या लिखता है। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी पवित्र अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यस, तो कई प्रभु के दास लोग होली लाइफ जीना चाहिए, पवित्र जीवन जीना चाहिए, इसी के ऊपर मैसेज रहता है। सारा जीवन मिनिस्ट्री इसके ऊपर में बेस्ड रहता है। उनके बुलाहट के अनुसार प्रभु उनको यही मैसेज दिया है। लेकिन सुनने वाले कुछ लोग इतने चाहते हो जाते हैं, पवित्रता का शिक्षा से में इतना घुस जाते हैं कि दूसरा और भी विषय है, कनान देश का और एरिया में जो दुश्मन उसको भगाना है, उसको भी कैप्चर करना है, उसमें कदम रखना है, उसको नहीं रखते। पूरा रीति से प्रकटीकरण नहीं दिखता है भरपूरी जीवन का, और ये क्या करता है, मसीह का पूरा महिमा को प्रकट नहीं करता है। और ये पवित्रता के चक्कर में पवित्रता को भी उल्टा पुल्टा समझ लेते हैं। कई बार बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं, ऑर्थोडॉक्स हो जाते हैं, कट्टरवादी हो जाते हैं। कैसे कट्टरवादी होते हैं देखेंगे हम लोग। कुलुसियों का पुस्तक उसका 2:20-23 यहाँ पर क्या लिखता है, पढ़ेंगे। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आधी शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो। वो जो संसार के हैं उसके समान क्यों जीवन बिताते? तो मसीह में तुम उस संसार के लिए तो मर गए हो। फिर आगे, तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो। ऐसे विधियों के वश में क्यों रहते हैं बोल रहा है। क्या विधि? कि या ना छूना, इसको नहीं छूना, इसको नहीं छूना, उसे ना चखना, इसको नहीं चखना, और उसे हाथ ना उसे लगाना। हाथ नहीं लगाना। इसको चखोगे, इसको छुओगे तो अपवित्र हो जाओगे। ये अपवित्र है, ये पवित्र है। इतना पवित्र अपवित्र, इतना पवित्र अपवित्र का हिसाब किताब पूरा दिमाग को खुद खराब करके रखे, दूसरों को भी खराब कर रहे हैं, और 1 इंच आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कनान देश को पूरी रीति से नहीं अपना रहे हैं। इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आइए इसके बाद में, इसको नहीं पढ़ते हैं अभी, आगे देखते हैं। तो पवित्रता का शिक्षा होना चाहिए, लेकिन सुनने वाले लोग कोई एक टॉपिक पवित्रता को पकड़ लेते हैं और उससे हट के दूसरा कोई मैसेज को सुनना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग पूरा इंटरेस्टेड है किसके विषय में? हीलिंग 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 हीलिंग। यस, प्रभु का दास लोगों को एक हीलिंग के रूप में भी बुलाता है, हीलिंग एवेंजलिस्ट के रूप में बुलाता है, और उनके सेवकाई में बड़ी चंगाई होती है। चंगाई होना भी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, आई अप्रिशिएट परमेश्वर का इस डिपार्टमेंट के लिए, ओके, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग चंगे हों। तीसरा यूहन्ना 1 उसका 2 मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। तीसरा यूहन्ना उसका 1 उसका 2 यहाँ पर यह लिखता है, हे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आमीन। यीशु मसीह का मिनिस्ट्री भी चंगाई के इर्द गिर्द ही रहता था। मत्ती 14:14 में लिखा हुआ है, उसने निकल कर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। सब बीमारों को यीशु मसीह चंगा करता था, और यीशु मसीह का मेन बेस जो था ना, चंगाई, हीलिंग, मिरेकल, अद्भुत काम ये होते थे। अब विशेष करके चंगाई, इतना चंगाई किया यीशु मसीह कि बाइबल में सारी बातें लिखी हुई नहीं है, बाइबल हमको गवाही देती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कुछ लोग चंगाई के पीछे इतना ही है कि चंगाई से हट के फिर दूसरा टॉपिक में नहीं जाना चाहते हैं, तो यहाँ दूसरा टॉपिक का वचन सुनना नहीं चाहते हैं, तो उनका जीवन में जो आहार है, आत्मिक आहार जो है ना, वो संतुलन नहीं रहता है। एक तरफ इतना स्ट्रांग रहता है, दूसरा तरफ पूरा। आप देखिए नौका में बैठेंगे, एक साइड बैठिए, नौका उलट जाएगा, डर भी लगता है। इसीलिए जब नौका में हम लोग बैठते हैं तो नौका चलाने वाला बोलता है सब तरफ फैल जाओ, सब तरफ बैलेंस रहना चाहिए, नौका इधर उधर नहीं होना चाहिए। आज हमारा आत्मिक जीवन का नौका एक तरफ का शिक्षा को लेके इतना लोडेड हो गए हैं कि दूसरा एरिया में क्या हम लोग को कुछ मालूम नहीं, जाके फिर उलटता भी है वो। प्रेज गॉड। फिर और प्रकार का सेवकाई है, जैसे डिलीवरेंस, छुटकारा का सेवकाई, जिसमें दुष्ट आत्मा को निकालने का काम होता है। मरकुस उसका 1:1-39 में पढ़ रहा हूं।
अतः वह सारे गलील में उनके आराधनालयों में जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा है। कौन? यीशु मसीह। यस, एक डिलीवरेंस का मिनिस्ट्री होता है और ये बहुत बड़ा मिनिस्ट्री है और इसमें बहुत सारी चीज, इसमें टॉपिक जो है इसको सीखने वाली है। जैसे डिमोनोलॉजी, दुष्ट आत्मा कितने कैटेगरी के होते हैं, क्यों वास करते हैं, कब जाते हैं, कब नहीं जाते हैं, क्या करने से जाते हैं, ये बहुत बड़ा टीचिंग है इसमें, डिमोनोलॉजी। इसी के साथ में जुड़ा हुआ रहता है विचक्राफ्ट के विषय में हम लोग सीखते हैं। विचक्राफ्ट पावर कैसे काम करता है, विचक्राफ्ट से कैसे लड़ाई करें, विचक्राफ्ट के खिलाफ में कैसे हम प्रार्थना करें, बहुत सारे बातें हैं। तो हम लोग डिलीवरेंस मिनिस्टर्स लोग इसके विषय में टीच करते हैं। तो कुछ लोग इतना लिप्त हो जाते हैं, सिर्फ डिलीवरेंस का टॉपिक रहता है, इसी को सुनना चाहता है, दूसरा कुछ को सुनना नहीं चाहता है। तो यहां पर भी क्या हो जाता है, संतुलित आहार लेना नहीं चाहते हैं और अपने जीवन में असंतुलित एक एरिया को, इसी को कवर करते हैं। पवित्रता के विषय में छोड़ देते हैं, हीलिंग के विषय में छोड़ देते हैं, और भी विषय में छोड़ देते हैं और इसी इधर ही लिप्त हो जाते हैं। तो यहां पर संतुलित आहार नहीं रहता है। कुछ प्रभु के दास लोग रिपेंटेंस एंड साल्वेशन, मन फिराओ और उद्धार, यही सिंपल प्रचार उनका रहेगा और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये फाउंडेशन है। तो कुछ लोग क्या होते हैं ना, इस शिक्षा के ऊपर में बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, यहीं पर लटके रहते हैं। आइए हम देखते हैं इफिसियों की पुस्तक उसका 1:13 पढ़ेंगे। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, yes. और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हाँ, और जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, उद्धार पाने के लिए एक सुसमाचार है जिसमें हम यीशु कौन है, आदम क्या किया था, पाप क्या है, पाप से कैसे छुटकारा पाते हैं, यीशु का लहू हमको क्या देता है, ऐसे हम लोग एक बेसिक टीचिंग्स को हम लोग पाते हैं और जब इस पर विश्वास करते हैं हम लोग उद्धार प्राप्त करते हैं। तो कुछ लोग इतने ही में रहते हैं सीमित, और भी शिक्षाएं हैं, उधर नहीं जाना चाहते हैं, असंतुलन हो जाता है। फिर एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, टॉपिक है जिसको प्रचार किया जाता है और उसके ऊपर में लड़ाई झगड़ा भी बहुत होती है और ऐसे प्रचारकों को क्या किया जाता है, तुच्छ जाना जाता है। वो क्या है, जब कोई शिक्षा देता है कि परमेश्वर हमको धन और संपत्ति आशीष में देना चाहता है, प्रॉस्पेरिटी टीचिंग्स बोलते हैं उसको, ऐसे वर्ड तो नहीं है प्रॉस्पेरिटी टीचिंग्स को लेके, लेकिन उसको टैग लगा दिया जाता है समृद्धि का शिक्षक, और बोलते हैं यीशु मसीह तो समृद्धि के विषय में नहीं सिखाया है। क्यों आप समृद्धि के विषय में सिखा रहे हैं? मेरा यह सवाल है, आपको गरीब रहना पसंद है क्या? जिस भी व्यक्ति को पूछिए, मेरा आपसे सवाल है, क्या आपको गरीब रहना अच्छा लगेगा क्या, या किसी को गरीब रहना अच्छा लगेगा? अगर गरीब रहना अच्छा नहीं लगता है तो समृद्धि का शिक्षा को अपनाना जरूरी है। और समृद्धि यूं ही नहीं आता है, कई एक प्रिंसिपल्स हैं, कई एक नियम है इसमें आने के लिए। आइए देखते हैं क्या बाइबल समृद्धि के विषय में नहीं सिखाता है। 2 कोरिन्थियों उसका 9 उसका 8 पद पढ़ेंगे। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। समृद्धि क्यों चाहिए हमें? पॉइंट टू बी नोटेड, समृद्ध प्रभु हमको ये इसलिए बनाना चाहता है ताकि हम भलाई करने पाए और भले काम करें। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, और एक मसीह को समृद्ध होना चाहिए। क्या अन्य जाति समृद्ध रहे हर समय? मसीह को होना चाहिए, प्रभु के लोगों को होना चाहिए, ताकि हर समय भले काम करने के लिए उनके पास पर्याप्त रहने पाए। प्रभु समृद्ध इसलिए बनाना चाहता है ताकि हम लोग भलाई करने पाए। प्रेज़ गॉड। 1 तीमुथी 6 उसका 17 क्या लिखता है? इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। परंतु परमेश्वर पर जो भरोसा धन पर ना रखे, परमेश्वर पर रखे। लेकिन परमेश्वर क्या देता है? परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुत आयत से देता है। क्या ये समृद्धि नहीं है? क्या बाइबल समृद्धि के विषय में नहीं बताता है? संपन्नता के विषय में नहीं बताता है? मरकुस 10 उसका 28 से 30 यहाँ क्या कहता है आप देखेंगे, पढ़ेंगे, चलिए। पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु को बोल रहे पतरस, सब कुछ हम लोग छोड़ दिया प्रभु और आपके पीछे हो गए हैं, हम लोग सब कुछ त्याग दिए हैं, हम तो कंगाल हो गए हैं,
इस तरह से बोलने का जैसा। ओके, फिर यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए। और इस समय 100 गुना ना पाए। जो चीज छोड़े हैं उसका 100 गुना जब पाएगा तो ये व्यक्ति समृद्ध नहीं कहलाएगा, संपन्न नहीं कहलाएगा। क्या क्या चीज में संपन्न दिखाई देगा? यहाँ कुछ लिस्ट दिया गया, पढ़ेंगे। घरों और भाइयों। हाँ, क्या मिलेगा उनको? घर नहीं, घरों। एक घर प्रभु नहीं देगा, कितने सारे घर देगा। फिर और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पाएगा। और कैसे पाएगा? पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। हाँ, अनंत जीवन तो देगा। और इसमें हम लोग को खेत मिलेंगे, भाई बहनें मिलेंगे, संतान मिलेंगे, और उसके साथ में कहता है घरें मिलेंगे। आज का युग के हिसाब से एसेट बोलेंगे तो एक कार नहीं, कितने कार मिलेंगे। एक मोटरसाइकिल नहीं, कितने मोटरसाइकिल मिलेंगे। एक साइकिल नहीं, कितने साइकिल मिलेंगे। क्या ये संपन्नता के विषय में यीशु नहीं कहता है? लेकिन ये संपन्नता के साथ में मसीह के नाम के लिए हम लोग खड़े हैं ना, सताव भी होगा। सताव के साथ ये संपन्नता मिलेगा हम लोग को। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन लोग संघर्ष कहां कर रहे हैं? कहां पर कर रहे हैं? इस वचन के कारण से कर रहे हैं। मत्ती 6:24 इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं लोग। पढ़ेंगे। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इस वचन को उठा के बाकी सबको क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं और बोलते हैं कि धनवान नहीं होना चाहिए, धनी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो धनवान लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है। धन का लोभ खतरनाक है, डेंजर है। लेकिन धन जो है का आशीष जो है ना, वो हमारे जीवन में सही है, क्योंकि हम भलाई कर सकते हैं। हालेलुया। क्या अब्राहम धनी नहीं था? क्या याकूब धनी नहीं था? इसहाक धनी नहीं था? अय्यूब धनी नहीं था? लेकिन आप देखते हैं इनका जीवन का गवाही कि परमेश्वर इनको किस तरह से लेता है, परमेश्वर के साथ में रिलेशनशिप कैसे तगड़ा था। ये जो धन, परमेश्वर और धन दोनों का सेवा नहीं कर सकते। कहने का मतलब है प्रथम स्थान हमको परमेश्वर को ही देना है, परमेश्वर को देना है। और परमेश्वर और उसकी राज की खोज करो, उसके बाद तुम्हें सब वस्तु मिल जाएंगी बोला है। परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन हमारा जीवन में प्रथम स्थान, प्रथम 1 नंबर स्थान परमेश्वर ही रहना चाहिए। इसको बताने के लिए परमेश्वर ने इस वचन को दिया है। लेकिन हम लोग कहीं और फंस जाते हैं। समृद्धि का शिक्षा, और शिक्षा देने वाले को किसी ने वेल्थ के विषय में बताया तो हम लोग उसको सुनना नहीं चाहते। हम लोग बोलते नहीं, हमको गरीब रहना, गरीब मतलब दीन व्यक्ति मतलब गरीब रहना चाहिए, ऐसे मीनिंग निकाल के रखे हैं। ये सब असंतुलित आत्मिक आहार खा रहे हैं लोग, इसलिए ऐसे है। तो ये सारे जितने विषय है, इसके साथ में और भी विषय है। कुछ लोग प्रॉफिटिक शिक्षा को इतना महत्व देते हैं कि बाकी चीज को छोड़ देते हैं। कुछ लोग फेथ का शिक्षा को इतना महत्व देते हैं कि दूसरे चीज को छोड़ देते हैं। कुछ लोग पावर का शिक्षा पाते हैं, एनॉइंटिंग के विषय में जाते हैं, गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट के विषय में जानते हैं क्या, और बहुत सारे बात को, प्रेम की शिक्षा को भूल जाते हैं, तरस का बात को भूल जाते हैं, करुणा का बात को भूल जाते हैं। तो हमारे जीवन में इन तमाम बातों का शिक्षा अगर रहेगा, इसका भोजन हम लोग खाते हैं, इस प्रकार का संतुलन आहार हमारे जीवन में रहता है, तब जाके हम लोग क्या ना पूरा कनान को रिप्रेजेंट करने पाएंगे, पूरा कनान को हम लोग जीने पाएंगे। प्रेज गॉड। और इससे परमेश्वर का महिमा होगा। परमेश्वर भरपूरी करना चाहता है। आमेन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया, आमेन। आइए हम एक वचन को देखेंगे, इफिसियुस 4:13। यहाँ पर क्या लिखता है? जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं। मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं। मसीह का एक डील डॉल जीवन है, उसमें हमको बढ़ने के लिए बोला है। लेकिन क्या करते हैं कि हम लोग का आहार संतुलन नहीं रहता है। कुछ एरिया का भोजन करते हैं, कुछ एरिया का नहीं करते हैं। लड़ाई के बाद वाला भोजन हम लोग करते नहीं है और फिर बाद में गिर जाते हैं। लड़ाई में जाने से पहले जो भोजन चाहिए वो नहीं करते हैं। लंबे दौड़ में जाने के लिए जो भोजन चाहिए वो नहीं करते हैं। कितने प्रकार के भोजन है और कितने प्रकार के इतने टॉपिक है। हर एरिया को हमको जानने की आवश्यकता है, इसलिए कितना पीछे रह जाते हैं। इस पैंडेमिक के टाइम में जहां जितना नहीं पाए हैं, आप खोजबीन कीजिए, टाइम है आपके पास में।
परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है, बताना चाहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि परमेश्वर का कल्पना हमारे विषय में छोटा नहीं है, हमारे विषय में बहुत बड़ा कल्पना है। इस वचन को पढ़ते हैं तो मैं बहुत थ्रिल हो जाता हूँ, मैं एकदम कैसे बोलूं, मैंने बहुत खुशी हो जाता हूं मैं जब इस वचन को पढ़ के अपने विषय में कल्पना करता हूं। कौन सा है? उत्पत्ति उसका 1:26 क्या लिखता है, मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। उत्पत्ति उसका 1:26 यहां पर क्या लिखता है? फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपने समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगती है अधिकार रखें। प्रेज गॉड। क्या कह रहा है यीशु मसीह, क्या कह रहा है परमेश्वर? हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपने समानता में बनाए। मैं नहीं, हम बोलने से हमको बनाने का टाइम, हमको डिजाइन करने का टाइम में पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। समझ लीजिए कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा है और हमको बनाने का चर्चा चल रहा है। हम लोग को डिजाइन करने से पहले एक जबरदस्त चर्चा हुआ है, एक चर्चा हुआ है। हालेलुया। इतना हम लोग क्या बोलेंगे उसको, हम लोग एक भाषा यूज कर रहा हूं, वर्ड माथापच्ची किया गया है। वाह, हमारे विषय में इतना कल्पना किया गया है, हमारे विषय में इतना चर्चा किया गया है। जब चर्चा होके पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर चर्चा करके जब हमको बनाए हैं अपने स्वरूप अपने समानता में, तो हमको एक मामूली जिंदगी के लिए नहीं बनाया है, एक डायनेमिक लाइफ के लिए बनाया है, एक भरपूरी का जिंदगी के लिए बनाया है, एक असरदार जिंदगी के लिए बनाया है, एक असर देने वाला जिंदगी के लिए बनाया है। इसीलिए तो इस धरती में जब यीशु मसीह आया तो उसने कहा, तुम जगत की ज्योति हो, मैं जगत की ज्योति हूं, तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। वाह, परमेश्वर क्या बनाया है हमको डिजाइन करने के लिए कितना चर्चा चला है, और उसके बाद उसने बनाया है और इस धरती में हमको अधिकार रखने के लिए बनाया है। क्या हाँ गया वो अधिकारी का जीवन कनान को हमको देता है कि पूरे कनान के नूक एंड कॉर्नर में, एक एक चप्पे चप्पे में, कोने कोने में हम अपना कदम को रखें। लेकिन कनान का कुछ भाग में कुछ हिब्बी या तो परिजी या तो यबूसी लोग अभी भी हैं हमारे जीवन में, आपके जीवन में अभी भी हैं। क्यों उसको नहीं भगाते हैं? इसलिए नहीं भगाने पा रहे हैं क्योंकि आप अपने टेस्ट के अनुसार एक पर्टिकुलर, मुझे ये वचन सुनना है, मुझे वो नहीं सुनना है, मुझे ये विषय सुनना है, मुझे वो विषय में नहीं सुनना है, मुझे ये विषय डर लगता है, इसके विषय में नहीं सुनना है। किसके विषय में सुनना है, क्या सुनना है, आपको मालूम नहीं। संतुलन नहीं है आहार में। इफ यू डोंट हैव दिस बैलेंस्ड स्पिरिचुअल डाइट, यू कैन नेवर इंपैक्ट द वर्ल्ड। आप कभी भी असरदार नहीं हो सकते हैं। इसलिए आज से सोचिए कि किस एरिया का ज्ञान आपको नहीं है, पवित्र आत्मा से पूछें, आप मुझे सिखाइए। और कुछ कुछ चीज जो है वो प्राइवेटली मिलेगा। प्रभु के दास लोग, जो लोग इसका ज्ञान प्राप्त रखते हैं, उनके जीवन में आप फल को देखते हैं। आप कांटेक्ट कीजिए, समय मांगिए, मुलाकात कीजिए। यस, मेरे साथ कुछ लोग मुलाकात करते हैं और उस समय में कुछ बातों को जो कि हम सार्वजनिक रूप से नहीं बताने पाते हैं, वहां पर हम बताने पाते हैं, उनको समझाने पाते हैं, टाइम देने पाते हैं। यस, आप देखिए आपके इर्द गिर्द में कौन प्रभु का दास है जो आपको इस भोजन में आपको दे सकता है, अगुवाई कर सकता है। उनसे जाइए, मुलाकात कीजिए, सुनिए। मैं अकेले मेरे सीनियर पास्टर के साथ में घंटों घंटों बैठ के मैं शुरुआत के दिनों में मैं चर्चा करता था और भोजन लेता था। सवाल के ऊपर सवाल, सवाल के ऊपर सवाल मैं पूछते रहता था, उनको छोड़ता नहीं था मैं उनको। ऐसे करके मैंने सीखा है। हालेलुया, हमारे सीनियर पास्टर से। और भी आज कई प्रभु के दासों के साथ में मैं पर्सनल कांटेक्ट में, और चाहे तो हमारे सहकर्मियों के साथ में जब हम बैठते हैं, उनसे भी हम सीखते हैं। मुझे कुछ चीज का ज्ञान नहीं है, लेकिन उनको ज्ञान है। बताते वाह, इसको तो मैं नहीं जानता था, ये तो नई बात है, और उसको हम इस्तेमाल करते हैं हमारे जीवन में। आपके पास में कौन सा भोजन है या भाग रहे हैं भोजन से? चेक इट राइट नाउ। प्रभु आपको असरदार बनाना चाहता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से, अधिकाई से आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। लॉर्ड, इस समय जितने लोग इस वचन को सुने हैं, उनके अंदर में प्रभु जी तेरा भोजन को लेने के लिए, वचन को लेने के लिए भूख और प्यास को जगा प्रभु जी। कितने सारे एरिया का नॉलेज नहीं है लॉर्ड, उस एरिया का नॉलेज दे प्रभु जी, हमें भी दे प्रभु परमेश्वर पिता। और इस चैनल के माध्यम से आने वाले दिनों में प्रभु परमेश्वर पिता बहुत सारे विषय के विषय में तो बातें कर प्रभु जी, एक संतुलित आहार दे प्रभु जी, ताकि हर एरिया को प्रभु जी कनान का चप्पा चप्पा प्रभु जी हमारे कदमों के तले रहने पाए, हम लेने पाए प्रभु जी परमेश्वर पिता, और एक भरपूरी का जीवन को प्रकट करने पाए, और एक असरदार जिंदगी इस धरती में हम जीने पाए प्रभु जी। अनुग्रह प्रदान कर प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन।
आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत अधिक आशीष दे। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से आप सबों से बातें किया है। इन सारे वीडियोस को, इन सारे प्रोग्राम को आप शेयर कीजिए, इस चैनल को दूसरों को बताइए जो लोग नहीं जानते हैं। और जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आता है स्क्रॉल में, उसमें आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, अपना फीडबैक भेज सकते हैं, अपना टेस्टिमनी भेज सकते हैं। आप हमको उसमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत अधिक आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।